बेला का बड़ा ख्वाब घने जंगल के बीच, जहां दरख्त सरगोशियां करते और दरिया मीठे गीत गाते, एक नन्ही सी बल्ली बेला रहती थी। वो नर्म सुनहरी फर, चमकदार सब्ज आंखें और ख्वाबों से भरा दिल रखती थी। बेला का घर एक पुराना खोखला दरख्त था, जिसकी जड़ें दरिया के किनारे फैली हुई थीं। वो अकेली रहती थी, लेकिन जंगल के जानवर उसके दोस्त थे। मगर बेला के दिल में एक अनोखा ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जो किसी और जंगली जानवर ने ना देखा था। हर सुबह जैसे ही सूरज अपनी पहली किरणें जमीन पर बखेरता, बेला अपने हर सुबह के ख्वाबों को देखता। दरख्त पर चढ़कर गांव के रास्ते को देखती, वो रास्ता जहां से बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते थे। उनके बस्ते उछलते, जूते जमीन पर ताल देते और हंसी की मीठी गूंज हुआ में बिखरती। बेला की आंखें चमकने लगते। वो देखती कि बच्चे किताबें खोलकर पढ़ते हैं, उस्ताद उनको कहानियां सुनाते हैं और वो सब मिलकर खेलते हैं। काश मैं भी स्कूल जा सकती, बेला हर रोज़ अफसोस से सोचती। मैं भी किताबें पढ़ना चाहती हूँ, कहानियाँ लिखना चाहती हूँ और दोस्त बनाना चाहती हूँ। मगर बेला जानती थी कि वो एक बली है और बलियाँ स्कूल नहीं जाती। ये ख्याल ही उसे उदास कर देता था। एक दिन जब बेला हसब मामूल दरख्त पर बैठी बच्चों को स्कूल जाते देख रही थी, इसने एक छोटी सी बच्ची मिया को देखा। मिया की उम्र तकरीबन 7 साल थी। उसके बाल दो चट्टिया में बंधे हुए थे और उसका नीला बस्ता बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही मिया लकड़ी के पल पर पहुंची, अचानक एक तेज हुआ चली। पल हिलने लगा और मिया का तवाजुन बिगड़ गया। आवो, मिया चीखी और उसके हाथ से बस्ता छोड़कर नीचे दरिया में गिर गया। बैला की आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे कुछ करना होगा। वो तेजी से दरख्त से उतरी और बजली की सी रफ्तार से पल की तरफ दौड़ी। उसने एक करीबी दरख्त पर छलांग लगाई। उसकी एक शाख दरिया के ऊपर लटक रही थी। बेला ने अपनों की मदद से किताबों को पानी से निकालने की कोशिश की। एक, दो, तीन किताबें उसके काबू में आ गईं, मगर एक किताब तेजी से बहने लगी। नहीं, मैं उसे नहीं खोने दूंगी। बेला ने हिम्मत की और अपनी दम से किताब को रोक लिया। बलाखिर वो सब किताबें निकाल कर वापस पल पर आई। मियाँ आंसू भरी आंखों से बेला को देख रही थी। तुमने मेरी किताबें बचा लीं, मियाँ ने खुश होकर कहा और बेला को गले लगा लिया। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। शुक्रिया। बेला खुशी से गंगनाने लगी। मियाँ ने अचानक सोचा, बेला, तुम हर रोज़ हमें स्कूल जाते देखती हो, है ना? बेला ने गर्दन हिलाई। तो फिर तुम मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं चलती? मियाँ की आंखों में चमक थी। बेला हैरान रह गई। वाकई? मगर मैं तो एक बल्ली हूँ। मियाँ हंस पड़ी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम सीखना चाहती हो तो तुम स्कूल जा सकती हो। बेला का दिल खुशी से धड़कने लगा। क्या उस्ताद मुझे कबूल करेंगे? मैं उनसे बात करूंगी, मियाँ ने परजोश अंदाज में कहा। अगले दिन बेला और मियाँ स्कूल पहुंचे। जैसे ही बेला दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, सब बच्चे हैरत से देखने लगे। ये बली कहाँ से आई? किसी ने पूछा। ये बेला है, मेरी दोस्त, मियाँ ने ऐलान किया। ये भी हमारे साथ सीखना चाहती है। उस्ताद ने नरमी से मुस्कुराकर बेला को देखा। अगर बेला सीखना चाहती है तो वो हमारी क्लास में खुशामदीद है। बच्चे खुश हो गए। उन्होंने बेला को अपनी कुर्सी के पास जगह दी और उस्ताद ने उसे एक छोटी सी कापी और पेंसिल दे दी। बेला बहुत परजोश थी। वो अपनी छोटी सी नाक से किताबों के सफ़हात पलटती, पंजों से हुरूफ की नकल करने की कोशिश करती और कहानियाँ बड़े शौक से सुनती। आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ना और लिखना सीख गई। उसने रियाजी के सवालात भी हल करने शुरू कर दिए। बच्चे उसे प्यार से बेला, स्कूल की बल्ली कहने लगे। बेला सिर्फ खुद नहीं सीख रही थी, बल्कि दूसरे बच्चों की मदद भी करने लगी। अगर किसी का पेंसिल गिर जाता तो वो उसे उठाकर वापस दे देती। अगर किसी को कोई मुश्किल होती तो वो अपनी मासूम हरकत से उनका दिल बहला देती। कुछ महीने बाद स्कूल में एक ख़ास तकरीब हुई। हर तालिब इल्म को उसकी मेहनत पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। आखिर में उस्ताद ने कहा, नो, और हमारा सबसे ख़ास तालिब इल्म, जिसने साबित किया कि सीखने के लिए सिर्फ एक शौकीन दिल की ज़रूरत होती है, वो है बेला। सब बच्चों ने तालियां बजाईं। बेला के लिए एक छोटा सा मेडल बनाया गया था, जिस पर लिखा था, सबसे शौकीन सीखने वाली। बेला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस दिन के बाद बेला सिर्फ जंगल की बल्ली नहीं रही, बल्कि वो बेला स्कूल की बल्ली बन गई। इसका ख्वाब पूरा हो गया था,
क्योंकि जब दिल में सीखने की लगन हो तो कोई रुकावट नहीं आती।